फ्रांस वैश्विक स्वास्थ्य सेवाओं में एक मिसाल है। इसकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली दुनिया की सबसे अच्छी प्रणालियों में से एक मानी जाती है और कई देश इसे अपनाना चाहते हैं। इसकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरी दुनिया में उच्चतम स्थान पाती है क्योंकि इसकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत व्यापक और समावेशी हैं। क्यों? सबके लिए उपलब्ध होने की वजह से सभी नागरिकों को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। मतलब छोटे से लेकर बड़े तक सभी को जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। सभी के लिए नियमित जांच से लेकर जटिल सर्जरी तक की चिकित्सा की आवश्यकताओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है ताकि कोई भी पीछे न छूट जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह प्रणाली कम लागत वाली है। कीमतें कम रखकर और निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके फ्रांस अपने नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा लागत को कम रखता है। लेकिन फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। कई अन्य देशों ने भी अपनी आबादी को अच्छी चिकित्सा सेवा प्रदान करने में बड़ी प्रगति की है। अन्य देशों ने भी काफी प्रगति की है तथा स्वास्थ्य देखभाल के प्रति अपने अनूठे दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया है। उदाहरण के लिए नॉर्वे में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा और रोगी संतुष्टि उत्कृष्ट है। उनकी प्रणाली पहुंच और गुणवत्ता पर जोर देती है ताकि सभी नागरिकों को अच्छी देखभाल मिल सके। नीदरलैंड निवारक देखभाल पर ध्यान केंद्रित करता है और यह बहुत अच्छा है। प्रारंभिक रोकथाम और स्वास्थ्य शिक्षा पर जोर देकर वे अपनी आबादी को स्वस्थ रखते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की मिश्रित सार्वजनिक निजी प्रणाली अपने नागरिकों को विकल्प और व्यापक कवरेज प्रदान करती है। यह मिश्रित दृष्टिकोण से लचीलापन प्रदान करता है और हर किसी को वह देखभाल मिलती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है। ये देश दिखाते हैं कि बेहतरीन स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सिर्फ अच्छे डॉक्टर या नवीनतम तकनीक ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी व्यवस्था बनाना भी महत्वपूर्ण है जो सभी के लिए काम करे। इसके लिए निवेश, नएपन और सब तक पहुंच पाने में समानता की आवश्यकता है। एक दूसरे से सीखकर और लगातार सुधार करके देश अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को प्रभावी और कुशलतापूर्वक बना सकते हैं। दुनिया भर में लोग चाहते हैं कि सबको इलाज मिले, चाहे उनके पास पैसे हों या ना हों। सर्वसम्मिलित स्वास्थ्य सेवाओं का यही मतलब है। कई देशों ने इस आदर्श को अपनाया है और ये कामयाब भी रहा है। जैसे कि कनाडा, वहां की सरकार अपने नागरिकों को मुफ्त में इलाज देती है। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम का नेशनल हेल्थ सर्विस NHS भी लोगों को मुफ्त इलाज देता है। स्पेन में भी सबके लिए स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है जहां हर निवासी को इलाज मिलता है। ये देश दिखाते हैं कि सरकारें कैसे अपने नागरिकों की सेहत का ख्याल रख सकती है। हर प्रणाली की अपनी अलग बातें और चुनौतियां होती हैं, पर मूल बात एक ही है, इलाज एक हक है, कोई एहसान नहीं। जहां फ्रांस और कनाडा जैसे देश प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों के अच्छे उदाहरण हैं, वहीं भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कई बाधाओं का सामना कर रही है और इसकी पहुंच अभी भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर ग्रामीण और वंचित समुदायों में। अस्पतालों, क्लिनिकों और योग्य चिकित्सा पेशेवरों जैसे पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी से यह समस्या और बढ़ जाती है। पहुंच में यह असमानता गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा चाहने वाले लाखों भारतीयों के लिए बड़ी बाधाएं उत्पन्न करती है। इस भार में स्वास्थ्य सेवा की महंगी कीमत भी जुड़ी होती है। कमाई से ज्यादा खर्चा बहुत से परिवारों को गरीबी में धकेल देते हैं। स्वास्थ्य सेवा की उच्च लागत भी इस बोझ में जुड़ जाती है। जेब से होने वाला खर्च कई परिवारों को गरीबी में धकेल देता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में अधिक निवेश, बीमा कवरेज का विस्तार शामिल है और किफायती स्वास्थ्य देखभाल समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारतीय संविधान के निर्माता थे, उन्होंने स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार माना। वह सोचते थे कि अच्छे स्वास्थ्य के बिना लोग अपने कर्तव्य सही प्रकार नहीं निभा सकते। डॉक्टर अंबेडकर जी का दृष्टिकोण सिर्फ राजनीतिक और समाज सुधार तक ही सीमित नहीं था, बल्कि हर नागरिक की सलामती तक था। उनके लेखन और भाषणों में न्यायपूर्ण और समान समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जहां सभी को स्वास्थ्य सेवा सहित बुनियादी जरूरतों तक पहुंच प्राप्त हो। उन्होंने तर्क दिया कि स्वास्थ्य सेवा कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि सभी का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। डॉक्टर आम्बेडकर जी का मानना था कि किसी भी देश की प्रगति उसके नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ी होती है। वे अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि एक स्वस्थ आबादी एक मजबूत और समृद्ध राष्ट्र की रीढ़ होती है।
अच्छे स्वास्थ्य के बिना कार्यबल उत्पादक नहीं हो सकता और राष्ट्र का विकास बाधित होता है। उनका तर्क था कि एक स्वस्थ आबादी आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आम्बेडकर जी का दृष्टिकोण समग्र था, जिसमें न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और सामाजिक कल्याण भी शामिल था। उनका मानना था कि वास्तविक प्रगति तभी हासिल की जा सकती है जब हर नागरिक स्वस्थ हो और समाज में योगदान देने में सक्षम हो। उनका विजन हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सिर्फ सामाजिक न्याय की बात नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय प्रगति की भी नींव है। ये सुनिश्चित करके कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा सुलभ है, हम डॉक्टर आम्बेडकर जी की विरासत का सम्मान करते हैं और एक अधिक न्याय संगत समाज की दिशा में काम करते हैं। ये जरूरी है कि भारत डॉक्टर आम्बेडकर जी के विजन को बनाए रखे और स्वास्थ्य सेवा को एक मौलिक अधिकार मानकर इसे सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाए। ये प्रतिबद्धता न केवल व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएगी, बल्कि पूरे देश को भी मजबूत करेगी और एक उज्जवल और स्वस्थ भविष्य का मार्ग प्रशस्त करेगी। भाग 5, भ्रष्टाचार का असर, स्वास्थ्य सेवा घोटाले और उनका प्रभाव। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में भ्रष्टाचार भारत के स्वस्थ राष्ट्र बनने की दिशा में प्रगति के लिए एक बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य सेवा घोटाले न केवल आवश्यक संसाधनों को दूसरी ओर ले जाते हैं, बल्कि व्यवस्था में विश्वास को भी तोड़ते हैं। धोखाधड़ी वाले बीमा दावों से लेकर नकली दवाओं की बिक्री तक इन घोटालों के दूरगामी परिणाम होते हैं। मरीज, विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले मरीज, आसान निशाना बन जाते हैं तथा स्वास्थ्य देखभाल में अंतर और अधिक बढ़ जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। कानून का सख्ती से पालन करना, शिकायतकर्ताओं के संरक्षण तंत्र को मजबूती से लागू करना और नैतिक आचरण की संस्कृति विकसित करना स्वास्थ्य सेवा भ्रष्टाचार से निपटने के लिए आवश्यक कदम है। भाग 6, स्वास्थ्य में निवेश, बजट आवंटन और प्राथमिकताएं। भारत का स्वास्थ्य पर खर्च सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में वैश्विक औसत से काफी कम रहता है। लगातार कम धनराशि के कारण स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे का विकास बाधित हुआ है। केंद्र और राज्य की दोनों सरकारें स्वास्थ्य सेवा के लिए धन आवंटित करती हैं, लेकिन यह आवंटन अक्सर वास्तविक आवश्यकता से कम होता है। इस धन की कमी के कारण सरकारी अस्पतालों में भीड़भाड़, आवश्यक दवाओं की कमी और महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची होती है। इस कमी को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि सर्वोपरि है। निवारक देखभाल को प्राथमिकता देना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को मजबूत करना और चिकित्सा अनुसंधान में निवेश करना एक मजबूत और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भाग 7, अंतर को पाटना, अफ्रीकी सफलता की कहानियों से सीखना। आम धारणा के उलट कई अफ्रीकी देशों ने अपनी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में काफी तरक्की की है, जो भारत के लिए बहुमूल्य सबक हैं। उदाहरण के लिए, रवांडा ने एक कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लागू की है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह इथियोपिया ने बच्चों की मृत्यु दर को कम करने में काफी प्रगति की है, लक्षित इंटरवेंशन और मातृ स्वास्थ्य सेवा में निवेश के जरिए। ये उदाहरण स्वास्थ्य सेवाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामुदायिक भागीदारी और नए उपायों के महत्व को दर्शाते हैं। भारत इन सफलता की कहानियों से सीख ले सकता है, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से मिलते जुलते मॉडल अपनाकर और लागू करके। इन देशों के साथ सहयोग, ज्ञान साझा करने और स्वास्थ्य सेवाओं में आपसी सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। भाग 8, एक स्वस्थ भविष्य की ओर, उत्प्रेरक के रूप में प्रौद्योगिकी। टेक्नोलॉजी का तेजी से बढ़ना, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप सर्च और बायोटेक्नोलॉजी जैसे एरियाज में स्वास्थ्य सेवाएं देने में क्रांति लाने की अद्भुत क्षमता रखता है। एआई संचालित उपचार उपकरण सटीकता और गति बढ़ा सकते हैं, जिससे शीघ्र पता लगाना और उपचार संभव हो सकेगा। डीप सर्च एल्गोरिदम पैटर्न खोजने और व्यक्तिगत उपचार योजनाएं बनाने के लिए भारी मात्रा में चिकित्सा डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति से वर्तमान में असाध्य रोगों के लिए नई दवाइयां और उपचार विकसित करने की आशा जगी है। इन प्रौद्योगिकियों को अपनाने और उन्हें स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में एकीकृत करने से दक्षता, सामर्थ्य और पहुंच में काफी सुधार हो सकता है।
उदाहरण के लिए टेलीमेडिसिन शहरी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और ग्रामीण रोगियों के बीच की खाई को पाट सकता है तथा दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ देखभाल उपलब्ध करा सकता है। भाग 9 आह्वान, सभी के लिए स्वास्थ्य एक वैश्विक आवश्यकता। सभी के लिए स्वास्थ्य सिर्फ एक राष्ट्रीय आकांक्षा नहीं है, बल्कि एक वैश्विक आवश्यकता है। यह एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सीमाओं, संस्कृतियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों से परे है। एक राष्ट्र का स्वास्थ्य दूसरे राष्ट्र के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और हमारी परस्पर जुड़ी दुनिया में हमें यह पहचानना होगा कि जब तक हर कोई स्वस्थ नहीं होगा, तब तक कोई भी वास्तव में स्वस्थ नहीं है। इसके लिए दुनिया भर की सरकारों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, शोधकर्ताओं और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस वैश्विक मिशन में हर हितधारक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकारों को ऐसी नीतियों को लागू करना चाहिए जो स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित करें, जबकि स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को दयालु और सक्षम देखभाल प्रदान करने की आवश्यकता है। हमें स्वास्थ्य सेवा को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसे भविष्य की दिशा में काम करना चाहिए जहां गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच एक विशेषाधिकार न होकर सभी के लिए एक वास्तविकता हो। इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में निवेश करना, स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को प्रशिक्षित करना और यह सुनिश्चित करना कि दूरदराज के समुदायों को भी आवश्यक चिकित्सा सेवाओं तक पहुंच प्राप्त हो। आप सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक और चिंतक निखिल सबलानिया जी के काम का समर्थन कर सकते हैं, जो भारतीय समाज और अर्थव्यवस्था पर गहरा शोध कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट nspmart.com पर जाकर या 8527533051 या 8851188170 पर उनसे संपर्क करके डॉक्टर आंबेडकर जी की ओर सामाजिक विषयों पर पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। उनका सोचना है कि देश को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर बल्कि मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए। समाज के अच्छे स्वास्थ्य के लिए एक प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आइए हम सब मिलकर सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक न्याय संगत दुनिया बनाएं। साथ मिलकर हम एक बदलाव ला सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हर कोई, चाहे वह कहीं भी रहे, एक स्वस्थ और पूर्ण जीवन जीने का अवसर प्राप्त करे।